दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार के खिलाफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से किसान सड़कों पर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए तरह तरह के काम कर रही है, वो चाहे रोड पे कीले ठुकवाने का मामला हो या कटीले तार लगवाने का मामला हो या फिर टीयर गैस के गोले छोड़ने का मामला हो। मोदी सरकार हर तरीके से, हरियाणा सरकार हर तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश में लगी हुई है कि किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक याचिका लगाई थी और इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। आगे इसकी जानकारी देंगे, साथ ही साथ 3 और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। मोदी सरकार के राज में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही कि मोदी सरकार देश के अंदर जो लोगों की आवाज है वो दबाने की कोशिश कर रही है, देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति भी हो चुकी है। ये लगातार आप देख रहे होंगे, तमाम विपक्षी पार्टियां और तमाम लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच 3 और अपडेट जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं वो इससे ही मिलते जुलते हैं। किस तरीके से मोदी सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है, इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट में देश के युवाओं को कितनी नौकरियां दी गई हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है, इसके आंकड़े भी बताए गए हैं। आगे हम आपको ये आंकड़े दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से मोदी सरकार आज किसानों को दिल्ली ना आने देने के लिए कटीले तार से लेकर के तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, क्या ये तमाम चीजें सही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए और हां, लाइक करना ना भूलें। बात करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर किसान आंदोलन के मद्देनजर एक याचिका लगाई गई है और इस याचिका में किसानों ने सीधे तौर पर यह मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र को आदेश दे कि बैरिकेटिंग लोहे की कीलें हटाई जाए और किसानों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अनब्लॉक करवाने की यहां पर मांग की गई है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ट्विटर, जिसको अब एक्स कर दिया गया है, ट्विटर को सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि सैकड़ों अकाउंट्स, सैकड़ों पोस्ट को डिलीट किया जाए और इसी के चलते ट्विटर ने भी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, हालांकि हम कार्रवाई तो इस पर कर रहे हैं, लेकिन इससे हम सहमति नहीं है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, इसलिए हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। ये सीधे तौर पर सुप्रीम जो है सरकार को ट्विटर ने बताया। लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। किसान संगठनों की तरफ से याचिका लगाई गई है जिसमें साफ तौर पर मोदी सरकार को यह आदेश देने के लिए कहा गया है कि बैरिकेटिंग हटाई जाए, लोहे की कीलें हटाई जाएं और किसानों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अनब्लॉक किया जाए। यह मांग करते हुए याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इस पर सुनवाई करके कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। अब यह फैसला क्या होगा यह सुप्रीम कोर्ट ही जाने, लेकिन सवाल यहां पर बहुत बड़ा है। दोस्तों, जो सत्ताधारी लोग यह कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र हम अभी भी कायम करके बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अन्नदाता जो हमारे देश का पेट भरता है उसको अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है? उसको दिल्ली के अंदर यानी देश की राजधानी के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, उनके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ बैरिकेटिंग्स की जा रही है, उनको जो है लोहे की कीलें ठुकवा करके रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है ये तमाम चीजें सही हैं? और एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की चीजें होना ये अपने आप में, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र बचा हुआ है? क्योंकि अगर लोकतंत्र होता तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होती, लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका भी मिलता। लेकिन आज ये तमाम चीजें तो खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अब हम आपको दूसरा अपडेट देते हैं जो कि मोदी सरकार से ही जुड़ा हुआ है। आप सब जानते होंगे कि कई मंचों से ये बातें कही गई हैं कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से युवाओं को रोजगार मिल गया है, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2014 से लेकर के 2022 के आंकड़े जारी किए गए हैं और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2022 के बीच में कितने युवाओं को रोजगार दिया है। कई करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती थी ना, कहा जाता था कि भाई हम कई करोड़ युवाओं को रोजगार दे चुके हैं और आगे भी देंगे, लेकिन ये तमाम बातें अब हवाई साबित हो रही। किस तरीके से, स्क्रीन के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए, ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट न्यूज 24 की तरफ से जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि भारत में 2014 से 2022 के बीच
22 करोड़ से ज्यादा ने केंद्रीय सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, यह रिपोर्ट में बताया गया। यानी कि टोटल लोग 22 करोड़ थे जिन्होंने केंद्रीय सरकारी मतलब जो है नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन जिन लोगों को सरकारी नौकरी के योग्य पाया गया उनकी मात्र संख्या कितनी है मालूम है आपको? 7,22,000। इतने लोगों को ही नौकरी के योग्य माना गया है। अब आप लोग खुद सोचिए, 22 करोड़ लोगों में 7,22,000 लोगों को सिर्फ योग्य मानना, क्या आपको नहीं लगता कि जो बातें मंचों से की जाती है वो सब की सब हवा हवाई है? लोगों को रोजगार देने के मामले में मोदी सरकार का यह स्टेटस है और इन्हीं तमाम चीजों को छुपाने के लिए आज लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कैसे? अगला अपडेट देखिए। अगला ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, दरअसल ये वीडियो जो है यूपी से सामने आ रहा है। यूपी के लखनऊ का बताया जा रहा है ये वीडियो, जहां पर लोक सेवा आयोग के सामने युवाओं का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। और यह प्रदर्शन इसलिए हुआ है क्योंकि एक पेपर लीक मामला यूपी के अंदर सामने आया है। जो युवा 400-400 रुपए के फॉर्म लेकर के परीक्षा आवेदन भरते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में जब एग्जाम देने का मौका आता है तो पेपर लीक हो जाता है, उनकी तमाम मेहनत पानी में फिर जाती है। यह है आज हमारे देश के युवाओं का भविष्य। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पीछे वीडियो चल रहा है, किस तरीके से वो अपनी मांग कर रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पेपर लीक का मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ और फिर से पेपर करवाया जाए, क्योंकि इसमें धांधली की गई है। लेकिन ऐसे युवाओं को लठ से भगाया जाता है, ये आप सब देख रहे होंगे, और इनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की जाती है। और आप सोचिए, जब सब कुछ लीक होने से ही मतलब जो है हो जाएगा, तो युवाओं को मेहनत करने का फल मिलेगा कैसे? उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? ये अपने आप में चिंता वाली बात है। इस पर भी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हमारा राज आ जाएगा तो हम पेपर लीक का मामला खत्म कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब हवा हवाई। खैर, एक और अपडेट मैं आपको देता हूं जो कि आ रही है दोस्तों यहां पर पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक पुलिस आईपीएस जो सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उनको बीजेपी के नेताओं ने खालिस्तानी बताया था। और अब इस मामले पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या की है? मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देखिए। सिख आईपीएस को खालिस्तानी बुलाने पर अज्ञात बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर। संदेश खाली में विरोध मार्च के दौरान किसी ने एक सिख आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहा था। किसी एक ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा था। आज अगर कोई सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाला ऑफिसर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दे जो उत्पात मचाते हैं तो उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है। किसान अपनी मांग उठा ले तो उनको खालिस्तानी बता दिया जाता है। दूसरे समुदाय के लोग अपनी आवाज उठाए तो उनको टेररिस्ट बता दिया जाता है। यह एक ट्रेंड हमारे देश के अंदर लगातार चलाया जा रहा है। इसलिए इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक शायरी बहुत बेहतरीन है, सुनिए। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, मछलियां हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलतफहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलतफहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। तो सुन लिया ना, ये शायरी आज के दौर पे फिट होती है। खैर, आगे आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।